पहुंचे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर सामने आई है जब उन्होंने घायल से बातचीत की है, उसका हाल लिया है। किस तरीके से ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसको लेकर पूरे देश में चिंता और हैरानी भी देखी जा रही है। देश में दुख है और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही भूटान से वापस आए हैं वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और अलग अलग जो लोग एलएनजेपी हॉस्पिटल में घायल भर्ती हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिया है। लगातार प्रधानमंत्री अधिकारियों के संपर्क में हैं। आज सीसीएस की बैठक भी होने वाली है। इस मामले को बेहद संजीदगी और गंभीरता से लिया जा रहा है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन की तैयारी चल रही है। तो दूसरी ओर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी घायलों से मिलने के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर भूटान गए थे। वहां पर भी उन्होंने दिल्ली की इस घटना का जिक्र किया था और बेहद उन्होंने नाराजगी जताई थी। और आज जैसे ही भूटान से वापस लौटे हैं, सबसे पहले एलएनजेपी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और किस तरीके से घायलों का उन्होंने हालचाल लिया है, उनसे बातचीत की है। कैसे वो पूरा धमाका हुआ था, उस दौरान क्या कुछ हुआ, क्योंकि घायलों की आंखों देखी उन्होंने समझा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से भी जानकारी ली है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर इस हादसे में, इस घटना के घायलों को भर्ती कराया गया है और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे। जैसे ही घटना हुई थी उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंची थी। उन्होंने भी घायलों का हाल जाना था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैसे ही भूटान से वापस आए हैं, स्वदेश लौटे हैं, उसके तुरंत बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तो घायलों का हाल जाना है और उन्हें पूरा भरोसा दिया है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो भी साजिश करता है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। इन दहशतगर्दों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें कि एनआईए की 10 सदस्यीय टीम तैयार कर दी गई है। स्पेशल टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। गृहमंत्री अमित शाह निर्देश दे चुके हैं कि जल्द से जल्द एनआईए को रिपोर्ट देनी है। वहीं मल्टीपल स्टेट्स की पुलिस भी जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो एनआईए को सौंप चुकी है। तो इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से और पर्दे इस मामले में खुलेंगे, क्योंकि टेरर एंगल अब खुलकर सामने आ चुका है। कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी का दौर जारी है। जांच एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निगरानी कर रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। आज सीसीएस की बैठक भी होने वाली है जिसमें गृहमंत्री अमित शाह पूरा ब्यौरा रखेंगे। अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है प्रधानमंत्री मोदी को बताया जाएगा और उसके साथ ही कई कड़े और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घायलों से मिलने के लिए पीएम मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। घटना पर वो पहले ही दुख जता चुके हैं, अपनी नाराजगी जता चुके हैं और आज भूटान से जैसे ही वापस लौटे हैं, सबसे पहले उन्होंने एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है। उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिया है और यह भी कहा कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे पूरी तरीके से निपटा जाएगा और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। देश की राजधानी को दहलाने की साजिश की गई थी, यह खुलासा हुआ है और उसके बाद से ही लगातार कड़ियां जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। कहां तक इन दहशतगर्दों के तार जुड़े हुए हैं, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है और पीएम मोदी इस पर बेहद संजीदगी से अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें जब एलएनजेपी हॉस्पिटल पीएम मोदी पहुंचे। कमलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। भूटान से जैसे ही पीएम मोदी वापस आए हैं, घायलों से वो मिले हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में, एक एक करके उन्होंने सबसे बातचीत की है। क्या इसके बाद उन्होंने कुछ कहा है या घायलों ने कुछ बताया? नहीं, देखिए अभी घायलों ने कुछ बताया नहीं है और ना पीएम ने जरूर वहाँ आधे घंटे पीएम रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल में और पीएम ने लगभग 6 से 7 घायलों से उन्होंने उनके बारे में पूछा है कि क्या सब अभी स्थिति कैसी है, तबियत कैसी है। और
क्या हुआ था, पूरी बारीक से बारीक जानकारी ली है। और उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये भी पूछा कि क्या आपका उपचार ठीक ढंग से चल रहा है, अगर संतुष्ट हैं आप उपचार से कि नहीं, ये बात भी उनसे पूछा गया है। और प्रधानमंत्री लगभग तकरीबन 20 से 25 मिनट एलएनजेपी अस्पताल से में अंदर रही इमरजेंसी वार्ड में जो घायल लोग हैं उनसे मिले हैं। मिलने के बाद वो कुछ ही देर के बाद निकल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री अभी अपने उनका काफिला एलएनजेपी अस्पताल से बाहर निकल चुका है। तो तकरीबन 20 मिनट वो अस्पताल के अंदर रहे। अस्पताल के अंदर घायलों से कुशल क्षेम पूछा और जो